हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम इन टुडेज वोकैबुलरी क्लास। आज बच्चों आपके लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक लेके आया हूं और अक्सर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हमेशा काम करती है, बट अक्सर ये काम कर जाती है। तो आइए देखते हैं जल्दी से कि क्या आप ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको वोकैबुलरी का क्वेश्चन आता है। और ये वो ट्रिक है जिससे कि आपको एग्जैक्टली सही आंसर ना भी पता हो, सही मीनिंग ना भी पता हो, तो भी आप आंसर कैसे दे पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें क्वेश्चन दिया गया है कि हमें एंटोनिम बताना है, यानी ऑपोजिट बताना है। वर्ड हमारा क्या है? ट्रांसपेरेंट। आपको पता है कि ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जो पारदर्शी हो, जहां से हम आर पार देख सकें। ठीक है, चार ऑप्शन मिले हैं। पहला ऑप्शन है क्लियर, दूसरा है ऑब्वियस, तीसरा है ओपेक और चौथा है ल्यूसिड। अब देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि क्लियर का मतलब साफ होता है, ऑब्वियस का मतलब क्या होता है? जो क्लियर है ना, जो होगा ही। ऑब्वियस बोल रही कि ऑब्वियसली ऐसा होगा ही, तो जो स्पष्ट है वो ऑब्वियस है ना। और ल्यूसिड का मतलब भी क्लियर होता है। अब आपको इन तीनों का मीनिंग पता है, क्लियर, ऑब्वियस और ल्यूसिड। इन तीनों का मतलब क्या होता है? सेम है, यानी तीनों का मतलब सेम है। तो जाहिर सी बात है ट्रांसपेरेंट का जो ऑपोजिट होगा बच्चे, वो क्या होगा? डी होगा। आपको नहीं पता है कि ट्रांसपेरेंट का ऑपोजिट ओपेक होता है, मान लेते हैं आपको नहीं पता है। आपने क्या किया? ऑप्शंस देखिए। अब देखिए तीन ऑप्शंस अगर ऐसे हैं जिनका मीनिंग सेम है, तो जाहिर सी बात है इन तीनों में से आंसर नहीं होगा। बात को समझिए कि अगर तीन ऑप्शंस का मीनिंग सेम है, मतलब वो ऑप्शन में से कोई आंसर हो ही नहीं सकता है, राइट? वरना तीनों आंसर हो जाएंगे। तो आंसर कौन सा होगा? जिसका मीनिंग तीनों में सेम नहीं, तो वही आंसर है। तो इस तरीके से कई बार आप सही आंसर पता कर सकते हैं ऑप्शंस के हिसाब से। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो बेसिक लेवल 1 या लेवल 2 की जो वोकैबुलरी है, वो अगर आपको बच्चे आती है तो बहुत बार आपके लिए आंसर देना बड़ा आसान हो जाता है। बिना एग्जैक्ट आंसर पता हुए भी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं। तो ऐसे ही और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए फॉलो करते रहिए टारगेट डिफेंस एकेडमी को। जय हिंद।